अस्सलामुअलैकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। कंपनी पूरी तरह नाकाम हो चुकी है कि हम इमरान खान को गिराएं। असल में इमरान खान को गिराते गिराते ये पूरा सिस्टम पूरी तरह नंगा हो चुका है। आज जब आज़म खान जिनको उठाकर और एक साफ पेपर पर नया स्क्रिप्ट लिखा गया, तो सबसे पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि आज़म खान 15 महीने से कहाँ थे। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि वो पाकिस्तान की एजेंसियों की तहवील में थे। ये आज तक इमरान खान के खिलाफ जो भी बयानियां लेकर आए हैं, मिनटों में सोशल मीडिया पर उसका पोस्टमार्टम हो चुका है, क्योंकि ये पागल हो चुके हैं इमरान खान की दुश्मनी में। इनको समझ नहीं आ रही कि हम करें तो क्या करें, क्योंकि ये जो नया बयानिया अपनाया गया है, इससे आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा नुकसान जो है वो फौज का ही होने जा रहा है। इमरान खान तो उस टाइम पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने पूरे प्रोटोकॉल के तहत इस साइफर को डिक्लासिफाई किया था। अब सवाल और उंगलियां बाजवा की तरफ उठेंगी और आसिम मुनीर ने बड़ी ही चालाकी से बाजवा को इस तरह इस चुंगल में फंसाया है, जिसके बाद अब इमरान खान को तो कुछ होगा या नहीं होगा, ये सवाल जो है हम बाद में करेंगे। हम सबसे पहले सवाल तो ये करते हैं कि एक सादा कागज पर चंद लाइनें टाइप करके आजम खान के नाम से पीडीएम और इसके सहाफियों ने किस तरह एंकर्स को लिस्टें फ्राहम की और ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। मरियम औरंगजेब जो हैं, उन्होंने तो चैनल्स को बीपर लेने के लिए लोगों की फहरिस्त तक फराहम कर दी थी कि इन लोगों को आपने कॉल्स पर लेना है, ताकि इस प्रोपेगेंडा को नया रुख दिया जा सके। ज़ाहिर है इमरान खान की पार्टी को तोड़ दिया गया है। साइफर के हवाले से पार्टी जो है वो अपना मौक़िफ़ बयान नहीं कर सकती, लेकिन इनको क्या लगता है कि इमरान खान की अगर पार्टी नहीं है तो क्या पाकिस्तान की 23 करोड़ आवाम चुप रहेगी। अब हर बंदा इमरान खान के साथ जो है वो उसकी आवाज़ बनेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आजम खान को 15 महीने से किसने अगवा किया था। अगर एजेंसियां अभी भी ये कबूल नहीं करती कि गायबशुदा लोग जो हैं वो इनकी तहवील में हैं, तो क्या पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक कौन इतना ताकतवर है कि वो बंदूक को उठाकर, और वही बंदे उठते हैं जो कि इमरान खान की पार्टी के हैं। सवाल तो ये सबसे पहले पैदा होता है कि पीडीएम के बंदे क्यों नहीं उठते। जो बंदे इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करने होते हैं उन्हीं बंदों को उठाया जाता है। और कुछ दिन पहले ये जो लोग जो कह रहे थे, और सबसे पहले तो हामिद मीर को पकड़ना चाहिए, उसको ये खबरें कौन देता है। उसने क्यों कहा था कि ईद के बाद एक ऐसा बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली है जिसके बाद इमरान खान के पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम जो है वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, उसके पैरों तले से ज़मीन तो नहीं निकलेगी, लेकिन तुम गद्दारों और मक्कारों का चेहरा पाकिस्तानी कौम जो है वो कभी भी नहीं भूलेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आजम खान को गायब किया गया, उसके बाद जो है वो मशवानी, इमरान रियाज जो है उनको भी अगवा किया गया। तो अब सवालात जो हैं और उंगलियां सिर्फ और सिर्फ फौज की तरफ ही उठ रही हैं कि जब इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सके, 170 केसेस किए गए, किसी में कोई जान नहीं थी, और अब साइफर को जो है जानबूझकर इन लोगों ने इशू बनाया है। और ये भी अभी कहा जा रहा था कि साइफर की गुमशुदा कापी जो है वो हामिद मीर और नजम सेठी के पास मौजूद है, तो उनको किसने फ्राहम की। हर कोई इमरान खान की तरफ बहादुर नहीं होता कि गोलियां खाकर भी अपने मौक़िफ़ पर डटा रहे। इसीलिए तो गोलियां लगने के बाद भी हामिद मीर कंपनी का कामरान शाहिद से भी बड़ा टाउट जो है उसको करार दे दिया गया है। इनका मकसद एक ही है, पैसा बनाना और इमरान खान को जो है गंदा करना, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा कभी भी नहीं होगा। चलो एक दफ़ा हम कहते हैं कि आजम खान के बयान के बाद तो ये पता चल गया कि पाकिस्तान में कच्चे के डाकू के अलावा और कौन कौन से सूरमा जो हैं वो शहरियों के अगवा में मुलविस हैं। जिस तरह का टॉर्चर जो है वो शहबाज गिल पर किया गया, अगर वैसा ही तशद्दुद जो है वो फैसल नसीर पर करें तो वो फर फर बाजवा का नाम लेगा, और उसके बाद वो 164 का बयान जो है वो बाजवा के खिलाफ भी रिकॉर्ड करवाएगा। तो इन लोगों को जो है वो अकल के नाखून लेने चाहिए।
इनको समझ नहीं आ रही कि इमरान खान का मुकाबला कैसे करें। अब ये भी कहा जा रहा है कि आजम खान के बयान के बाद इमरान खान पर जो है वो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी का मुकदमा चलाया जाए और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का मुकदमा चलाया जाए। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान ने जब बाजवा और उसकी पूरी टीम को बुलाया था, अगर ये साइफर झूठा था, हम मान लेते हैं कि वो साइफर झूठा था, तो फिर बाजवा ने उस मीटिंग में बैठकर ये क्यों कहा था कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं? कोई बंदा भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ऐसी धमकी नहीं दे सकता। इन लोगों ने उस टाइम के सफीर को खरीदने की कोशिश की थी, उसका ज़मीर जिंदा था, उसने कहा था कि हमें धमकी मिली है, मैं उसके ऊपर खड़ा हूँ। मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, ये इस हद तक गिर चुके हैं कि ये इमरान खान की नफरत में हर वो काम करेंगे जिसके बाद जिल्लत और रुसवाई इनका मुकद्दर बनेगी। पिछले साल आपको याद होगा कि आजम खान और इमरान खान की एक ऑडियो लीक की गई थी। अगर आप उस ऑडियो की 2 लाइनों पर जरा सा गौर करें तो आपको सारी साजिश जो है वो खुलकर सामने आ जाएगी, जिसमें आखिरी 2 लाइनों में आजम खान ये कह रहे हैं कि हमारे पास कॉपी तो नहीं है, इन्होंने कैसे निकाली? इमरान खान ने कहा कि वज़ीर आज़म ऑफिस से उठाई है, ये कॉपी बाजवा ने ही उठाई है, ये साजिश नहीं मुदाखलत है। तो अब आसिम मुनीर जो है वो अब बाजवा के खिलाफ भी कार्रवाई करने जा रहा है और उधर से बाजवा जो है वो दुबई से भागकर अमेरिका चला गया है। उसको खबर पूरी तरह मिल चुकी है कि इस रगड़े में सबसे पहले तो तुम आओगे, क्योंकि तुम लोगों ने उस टाइम पर इस लेटर को एक्सेप्टेंस दी थी और इमरान खान पर किस ऑफिशियल एक्ट के जरिए आप लोग कार्रवाई करोगे। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि हर तरीके से कप्तान को माइनस करना है, लेकिन ये इमरान खान को तो माइनस नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ ये खुद पूरी तरह नंगे हो चुके हैं। इनका मकसद एक ही है, इमरान खान को गिराना। लेकिन इंशाल्लाह इमरान खान के साथ पाकिस्तान की 23 करोड़ अवाम है और जब पाकिस्तान की 23 करोड़ अवाम किसी के साथ जलती है तो उसके बाद तारीख बदल दी जाती है। अभी अभी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जो हैं आबिद जुबैरी का कहना है कि आजम खान के बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी का मुतालबा मुनासिब नहीं लगता। सुप्रीम कोर्ट जो है वो हर मामले में अपनी इंक्वायरी नहीं कर सकती, तो लाहौर हाई कोर्ट जो है उसको इजाज़त दी गई है वो एफआईआर के ज़रिए जो है वो जल्द अज जल्द इस केस को निपटाए। मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, मैं आज भी कहती हूँ कि जब ये साइफर झूठा था तो इस साइफर के ऊपर क्यों कोई कार्रवाई नहीं की गई? इमरान खान तो उस वक्त से चीख चीख कर चला चला कर ये सुप्रीम कोर्ट से इल्तिजा कर रहा है कि इस साइफर को खोला जाए और अगर ये साइफर झूठा है तो उसके बाद फिर कार्रवाई की जाए। साइफर सच्चा है, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट खामोश थी, वरना आपको क्या लगता है कि 15 माह कंपनी जो है वो इस साइफर को क्यों सामने नहीं लेकर आई? कंपनी पूरी तरह जो है वो टूट चुकी है, रोज गिरती है, रोज उठती है, रोज नया बयानिया बनाया जाता है और अगले ही चंद मिनटों में पाकिस्तानी अवाम जो है वो उस बयानिए को दपड़दूस कर देती है। इमरान खान को ये सजाए मौत देने का फैसला कर चुके हैं। ये कुछ भी कर लें, कोई भी ऑफिशियल सीक्रेट आर्मी एक्ट लेकर आए, तो फिर शहबाज शरीफ ने क्यों कहा था कि लेटर आया है और उसमें धमकी जो है उसके अल्फाज मौजूद हैं, तो फिर शहबाज शरीफ के खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? इसहाक डार ने 164 का बयान हल्फी दिया था और आज देखें कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो वजीर खजाना बना बैठा है। मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, सजा सिर्फ मुहब्बे वतन इमरान खान को देनी है तो ये सारा टोला यकजा हो चुका है। मकसद एक ही है, इमरान खान को हटाकर हमने हर कीमत पर इलेक्शन जीतना है, क्योंकि इनको खबर मिल चुकी है कि पाकिस्तानी अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं और अवाम ने फैसला कर लिया है कि हम अपने वोट की हिफाजत उस दिन करेंगे। तो ये कंपनी कितने बोगस वोट डाल लेगी, इसीलिए अब साइफर का जो है वो एक नया शोशा छोड़ा गया है, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम इसको भी जबरदस्त करेगी। और दूसरी तरफ जरताज गुल साहिबा को भी लॉन्च कर दिया गया है रॉकेट की तरह और इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम इस रॉकेट का भी मुकाबला करेगी, क्योंकि हम इमरान खान हक और सच के साथ खड़े हैं।